तो शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी के बारे में तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, विच इज़ डंकी। एंड ये मूवी राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट करी है एंड दिस मूवी इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन द 22 दिसंबर ऑफ दिस ईयर। बट इस मूवी की एक्चुअल स्टोरी क्या होने वाली है? तो जब ये मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज राजकुमार हिरानी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव, एंड देन देयर इज शाहरुख खान ऑफ कोर्स हु इज़ नॉट अ फैन ऑफ हिम। बट इस मूवी का जब मैंने नाम सुना तो मैं बहुत कन्फ्यूज्ड थी कि डंकी मतलब क्या क्या स्टोरी क्या होने वाली है मूवी की। तो मैं बहुत क्यूरियस थी। आई एम श्योर काफ़ी लोग होंगे जिन लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में मेरी तरह। बट इस मूवी की स्टोरी होने वाली है अराउंड द टॉपिक ऑफ द डोंकी रूट। एंड मैं सही बताऊँ तो मुझे इससे पहले डोंकी रूट के बारे में नहीं पता था। आई न्यू कि कुछ ऐसे इलीगल तरह से लोगों को दूसरी कंट्रीज़ में भेजा जाता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि इस रूट का भी कोई नाम है और इसको डोंकी रूट बोला जाता है। तो मोस्टली इंडिया से पंजाब, दिल्ली, यूपी साइड के लोग जाते हैं इस रूट से। एंड हम लोगों का थोड़ा लिंगो होता है, डोंकी नहीं बोलते हैं, डंकी ही बोलते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि डोंकी रूट एक्चुअली में है क्या और किस किस कंट्री से होते हुए जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कितने पैसे लगते हैं और क्या क्या खतरे होते हैं थ्रू आउट द जर्नी, मैं वो सब इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो जो ये टर्म है डंकी, ये उस रूट को डिस्क्राइब करता है जिस रूट को माइग्रेंट्स यूज़ करते हैं टू रीच अनदर कंट्री। तो जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हैं इलीगली, और मोस्टली लोग यूएस जाते हैं, और जहाँ के रूट को दुनिया का मोस्ट डेडलीस्ट रूट भी बोला जाता है, वो ही है ये डंकी रूट। तो बेसिकली मैं ब्रीफ में बताती हूँ थोड़ा। जिन लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ फॉरेन कंट्रीज़ में जाके सेटल हो जाएगी और बहुत पैसा कमाएंगे और ये सब, वो लोग कुछ एजेंट्स के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें ऐसे ऐसे यूएस जाना है या और किसी यूरोपियन कंट्री में जाके सेटल होना है, जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं। तो वो लोग उनको बोलते हैं कि हाँ सर, हम करवा देंगे, आपका वीज़ा भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपको बस इतना अमाउंट हमें देना है। तो ऐसे करते 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 इस पूरे प्रोसेस में अराउंड 50 लाख रुपीज़ लग जाते हैं एक इंसान के। और ये जो रूट है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जो एजेंट होगा वो आपको इंडिया से एक्वाडोर भेजेगा बाय फ्लाइट। एंड एक्वाडोर पहुँच के वहाँ पे कुछ ट्रैफिकर्स मिलते हैं। ट्रैफिकर्स उन लोगों को कहा जाता है जो ऐसे इलीगली जो माइग्रेंट्स होते हैं, उन लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजने का जो काम करते हैं, उन लोगों को ट्रैफिकर्स बोला जाता है। तो वो ट्रैफिकर्स मिलते हैं एक्वाडोर में, और वो ट्रैफिकर्स उन लोगों को एक्वाडोर से कोलंबिया पहुंचाते हैं बाय कार या फिर बोट। और इस प्रोसेस में जैसे जैसे एक एक बॉर्डर क्रॉस करते हो आप कंट्रीज़ का, उनके बीच में कितना टाइम लगता है। लोग बाग एक एक दो दो हफ्ते, इनफैक्ट महीनों तक भी एक कंट्री में ही रहते हैं उस सही मौके की तलाश में कि कब वो मौका आए और हम लोग दूसरी कंट्री में एंटर करें। तो उस चीज़ में बहुत टाइम लग जाता है। एंड देन उसके बाद कोलंबिया से जाते हैं कोस्टा रिका, वो भी पैदल, कोई कार नहीं, बस नहीं, कुछ नहीं, सीधा पैदल जाते हैं। उसके बाद कोस्टा रिका से निकारागुआ, निकारागुआ से मेक्सिको, मेक्सिको के बाद सीधा यूएस का बॉर्डर है। एंड उस बॉर्डर को क्रॉस करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, क्योंकि उस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए आपको एक रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी। एंड वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी होती है, सब कुछ होता है, आपको चुपके से वो रिवर क्रॉस करनी पड़ती है। एंड जैसे तैसे रिवर क्रॉस करने के बाद आप फाइनली यूएस में एंटर करते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जो शुरू होने के बाद बीच रास्ते में ही गिव अप कर देते हैं, या फिर वो लोग सोचते हैं कि हम आगे नहीं जा पाएंगे, पैसा नहीं है, या जो भी वट एवर रीजन्स। और जो लोग जैसे तैसे करके सब चीज़ें फेस करके, भूख प्यास सब कुछ चीज़ें फेस करने के बाद जब पहुंचते हैं यूएस, तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी ईजी नहीं है प्रोसेस, क्योंकि उसके बाद भी आपको 200 से 300 माइल्स पैदल जाना है, बिकॉज सारा सुनसान जंगल ही है वहाँ पे। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लोग क्रॉस करते ही पास आउट हो गए, आधे लोग मर गए, और कुछ लोग अपने बच्चों को भी ले जाते हैं, उनके बच्चे मर जाते हैं। एंड उसके बाद भी बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली में यूएस के किसी एक ऐसी सिटी में पहुंच पाते हैं जो वहाँ पे सेफ़ है, वहाँ पे वो लोग स्टे कर पाते हैं। उसके बीच का प्रोसेस, उसके बीच का रास्ता भी इतना लंबा है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे पास आउट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बिकॉज पानी नहीं है, गर्मी, धूप और बहुत सारे रीजंस। तो ये ओवरऑल एक ब्रीफ था अबाउट द डंकी रूट। एंड इसी टॉपिक के अराउंड एक पंजाबी मूवी भी बनी है जिसका नाम है आजा मेक्सिको चलिए, जिसमें एमी विर्क हैं एज द मेन लीड। तो अगर आप लोगों को थोड़ा और इस डोंकी प्रोसेस के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गेन करनी है तो आप लोग वो मूवी देख सकते हैं। एंड बाकी डंकी तो आ ही रही है, वो देख लेंगे। बहुत यूनिक टॉपिक है, ऑब्वियसली राजकुमार हिरानी की मूवी है तो यूनिक तो होगा ही। उनकी हर मूवी में कुछ ना कुछ यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। एंड आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड टू वॉच द मूवी। आर यू? टेल मी इन द कमेंट्स।